हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एचपीजी के नकुल प्रैशर। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका जेवीटी टैट और जेवीटी कमीशन के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। अगर आपको आते हैं तो अपना टेस्ट ज़रूर लगाइएगा, अपने मार्क्स ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, घाना पक्षी विहार जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है राजस्थान में। घाना पक्षी विहार राजस्थान में स्थित है। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला ये अरावली है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी ये जलोढ़ मिट्टी है और ये भारत के 22% भाग में जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो मिट्टी पाई जाती है वो है जलोढ़ मिट्टी और ये सबसे ही उपजाऊ मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के सैनिक विद्रोह का मुख्य कारण सैनिकों को चर्बी युक्त कारतूस की आपूर्ति था। नेक्स्ट है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने का गठन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि आईएनए की जो गठन है वो किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दोनों नारे जो हैं ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी? तो ये मारी थी 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है और ये वंदे मातरम जो है ये आनंद मठ से लिया गया है और आनंद मठ जो है वो रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग का अन्वेषण वास्को डी गामा ने किया था। तो भारत के लिए जो समुद्री मार्ग खोजा था वो वास्को डी गामा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है और इसके सबसे बड़ा गहरा गर्त जो है वो मैरियन ट्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा का नामकरण हेरोडोट्स ने किया था। डेल्टा का जो नामकरण है वो किया था हेरोडोट्स ने। राज्यसभा की मीटिंग का संचालन उपराष्ट्रपति करते हैं। तो बिल्कुल सही है कि राज्यसभा की मीटिंग का जो संचालन है वो कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति जो हैं ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, पदेन सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुम्बिनी बौद्धों का धार्मिक स्थल है क्योंकि लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। हर्षवर्धन के राज्यकाल में नालंदा में एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना हुई। याद रखिएगा, हर्षवर्धन के राज्यकाल में नालंदा में जो है एक बड़े बौद्ध मठ की स्थापना हुई थी और हर्षवर्धन के दरबार में थे बाणभट्ट जिन्होंने किताब लिखी है। बाणभट्ट ने कादम्बरी और जो दूसरी किताब इन्होंने लिखी है वो लिखी है हर्षचरित। और हर्षवर्धन ने खुद 3 नाटक लिखे हैं, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक बार और याद रखिएगा कि जो हर्षवर्धन के काल में ह्यून सांग ने जो है भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। चिपको आंदोलन 1973 में हुआ था। इसके नेतृत्व करता थे सुंदरलाल बहुगुणा जी। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार के लिए मुख्य रूप से कौन उत्तरदायी है? तो ये हैं लॉर्ड मैकाले। भारत में लौह पुरुष कहा जाता है, भारत के जो लौह पुरुष हैं वो हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी बारदोई की महिलाओं ने। नेक्स्ट हम देखेंगे नवंबर के बहुत इम्पॉर्टेंट डेज। नवंबर में कौन कौन से डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं? 10 नवंबर मलाला दिवस, 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, 14 नवंबर को ही जो है डायबिटीज़ डे मनाया जाता है। और 17 दिसंबर, माफ़ कीजिएगा मुझे बार बार दिसंबर याद आ रहा है, तो आप नवंबर को ध्यान में रखें। 17 नवंबर राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस एंड 19 जो नवंबर है वो उस दिन विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। 10 नवंबर मलाला दिवस, 12 नवंबर राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 14 नवंबर बाल दिवस और डायबिटीज़ डे, और 17 नवंबर राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस, 19 नवंबर विश्व नागरिक दिवस। आगे देख लेते हैं। 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। याद रखिएगा
25 नवंबर को महिलाओं के विरुद्ध हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस, राष्ट्रीय संविधान दिवस और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। और इसके बाद राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है, जो कि श्वेत क्रांति के पिता वर्गीस कुरियन की जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है, दूध दिवस जो है, ये श्वेत क्रांति के पिता जो कि वर्गीस कुरियन थे, उनके जन्मदिन के याद में मनाया जाता है। और 26 नवंबर को और क्या क्या सेलिब्रेट किया जाता है एक बार फिर से देख लेते हैं। राष्ट्रीय विधि दिवस यानी कि कानून दिवस, राष्ट्रीय संविधान दिवस, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारा संविधान जो है वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, तो उसी याद में राष्ट्रीय संविधान दिवस, फिर विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस एंड लास्ट है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, जो कि ये सभी दिन जो है 26 नवंबर को सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रमुख भौगोलिक खोजें किसकी खोज की, तो चलिए देखते हैं। आर एमंडसन नॉर्वे, जो कि आर एमंडसन थे, ये नॉर्वे से थे। इन्होंने खोज की दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति वो हैं आर एमंडसन। याद रखिएगा, दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे आर एमंडसन, जो कि नॉर्वे के थे, और ये पहुंचे 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट है रॉबर्ट पियरी, उत्तरी ध्रुव की खोज। याद रखिएगा, दक्षिणी ध्रुव की की थी एमंडसन ने, और जो उत्तरी ध्रुव है उसकी खोज की रॉबर्ट पियरी ने। और रॉबर्ट पियरी अमेरिका के थे, और इन्होंने ये खोज की 1909 में। नेक्स्ट है क्रिस्टोफर कोलंबस, इन्होंने पश्चिमी द्वीप समूह 1492 में तथा दक्षिण अमेरिका की खोज की 1498 में। याद रखिएगा, क्रिस्टोफर कोलंबस पश्चिमी द्वीप समूह की खोज की 1492 में, दक्षिण अमेरिका पहुंचे 1498 को। नेक्स्ट है कैप्टन कुक, इन्होंने हवाई द्वीप समूह 1770 ईस्वी में। कोपरनिकस, जो कि पोलैंड के रहने वाले थे, इन्होंने सौरमंडल 1540 ईस्वी में। नेक्स्ट है केपलर, जो कि ग्रहों के गति नियम 1600 ईस्वी में। मैगलन, विश्व का भ्रमण अटलांटिक से प्रशांत महासागर की खोज ये की 1519 ईस्वी में मैगलन ने। नेक्स्ट है वास्को डी गामा, केप ऑफ गुड होकर जो है ये भारत आए थे 1498 ईस्वी में, पुर्तगाल के ये रहने वाले थे। याद रखिएगा, इसमें आपको याद करने वाले हैं सिर्फ एक तो कोपरनिकस आपने याद रखना है, पोलैंड के निवासी थे। सौरमंडल की इन्होंने खोज की 1540 ईस्वी में। और उसके बाद मैगलन, जिसने विश्व का भ्रमण किया 1519 ईस्वी में। और लास्ट है वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल के रहने वाले थे, और केप ऑफ गुड होकर जो है भारत आए थे 1498 ईस्वी में। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।